हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आज हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का क्या यूज है फिजियोथेरेपी में। तो हमारी जो फिजियोथेरेपी है वो पूरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे बेस्ड है। इसमें हम लोग टिश्यू की बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस वो है जहाँ पे हम कोई भी मैकेनिकल लोड किसी टिश्यू पे डालते हैं, तो जिसकी वजह से एक इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा है, दैट इज स्ट्रेस। अब उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से जो टिश्यू में चेंज आ रहा है, या तो वो शॉर्ट हो रहा है या तो वो लेंथ में जा रहा है, उसका जो डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ये स्ट्रेन जो है इस रीजन में जाएगा। अब देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में 4 रीजन होते हैं। तो सबसे पहला टो रीजन, देन वी हैव इलास्टिक रीजन, देन वी हैव प्लास्टिक रीजन एंड देन फेलियर रीजन। टो रीजन क्या होता है? हमारे जो टिश्यूज के फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिम्ड होते हैं। ठीक है, तो जब हम मिनिमल स्ट्रेस लगाते हैं, थोड़ा सा मैकेनिकल लोड देते हैं, तो जो टिश्यू के फाइबर होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद जब हम और स्ट्रेस लगाते हैं तो वो इलास्टिक रीजन में चले जाते हैं। इलास्टिक रीजन का मतलब ये होता है कि वो वापस अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आ जाते हैं कि जितना हम खींचेंगे और जैसे ही हमने स्ट्रेस हटाया वो वापस अपने सेम पोजीशन में आ गए। देन वी हैव प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन ये होता है जहाँ पे जितना हम स्ट्रेस टिश्यू पे लगा रहे हैं उसकी वजह से वो परमानेंट चेंज हो गया है टिश्यू, अब वहाँ पे डैमेज हो गया है और स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा लग चुका है। अब जब अल्टीमेट स्ट्रेस लगा दिया, उससे ज्यादा मैकेनिकल लोड दे दिया, तो वो क्या हो गया? फेलियर रीजन में चला गया और ये इंजरी हो गई, आपकी टिश्यू के रप्चर होने के चांसेस हो गए, वो फेलियर हो गया टिश्यू। ओके, तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हम लोग को इंजरी प्रिवेंशन से बचाने में हेल्प करता है, एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में हेल्प करता है, टिश्यू का बिहेवियर समझने में हेल्प करता है और बायोमैकेनिक्स समझने में हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इसको शेयर कर दीजिएगा।